गीता, ठीक है, एक रचना क्या है, गीता। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों के तीनों, ये तीनों कंबाइंड रूप से मिला के क्या कहलाता है, प्रस्थान त्रयी। ये तीनों एक साथ मिला के क्या कहलाता है, प्रस्थान त्रयी। क्योंकि इसको लिखने वाले थे बादरायण, ब्रह्मसूत्र को, और बादरायण ने क्या किया, पूरे उपनिषदों का निचोड़ निकाल करके कहाँ डाल दिया, ब्रह्मसूत्र में डाल दिया, ठीक है। और उसी ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखेंगे कौन, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो है वो उपनिषद के दर्शन को सबसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और शंकराचार्य का दर्शन कौन सा दर्शन है, अद्वैत वेदांत। कौन सा दर्शन है, अद्वैत वेदांत, ठीक है। अब यहां पर लोग फिर से आ जाते हैं एक शब्द में जो मैंने आपको वेदों के लिए बताया कि वेदों में बहुदेववाद दिया हुआ है, बताया था, बहुदेववाद दिया हुआ है। तो क्या होता है बहुदेववाद, उसके बाद क्या होता है एकेश्वरवाद, जो ईसाईयत है, जो इस्लाम है, एकेश्वरवाद। और उसके बाद तीसरा आ जाता है अद्वैतवाद, ठीक है। ये पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म और मोनोइज्म, ठीक है, ये मोनोइज्म। तो बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद क्या होता है, तो मैक्स मुलर ने व्याख्या की। उसने बोला कि वेदों में जो एक्चुअल में आप बाहर से देखोगे, दूर से देखोगे, तो आपको लगता है कि बहुदेववाद है, सारे के सारे देवताओं का जिक्र है और अलग अलग देवताओं को अलग अलग स्वरूप में महिमा मंडित किया गया है। लेकिन वास्तव में जब आप वेदों के अंदर जाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वेदों में बहुदेववाद से शुरुआत की गई है। बहुदेववाद पहला चरण होता है अध्यात्म का। जब कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझता तो उसको सीधे सीधे बोलोगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो कुछ समझ पाएगा क्या, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ब्रह्म है क्या, तो उसको पहले आप बोलोगे जा सामने वाली दुकान से अगरबत्ती लेके आ, एक तो दिया लेके आ, बत्ती में लगा, उसको जला, दिया को अगरबत्ती जला के ऐसे कर, घंटी बजा, आरती कर, बोलेगा कुछ अलग सा फील हुआ, जबकि कुछ फील नहीं हो रहा। उसको अगरबत्ती खुशबू बढ़िया आ रहा है, मंदिर में साफ सफाई है, मूर्ति सबको ये आरती करते देख रहा है, बोला डिफरेंट फीलिंग आती है यार। आप भी बोलोगे हाँ हाँ मंदिर में तो डिफरेंट, साईं मंदिर में मस्त फीलिंग आती है, डिफरेंट, बैठो थोड़ा देर। अब वो शंख बज रहा है, आरती हो रही है, घंटा बज रहा है, तो आपको अपने आप एक साइकोलॉजिकल चेंज हो गया आपके अंदर। तो इसलिए हमारे आस्था का पहला चरण हमेशा बहुदेववाद होगा कि भाई नतमस्तक तो हों, जो भी शक्ति उसके सामने नतमस्तक हों, देवता का हम सगुण रूप को देखें, ठीक है। उसके बाद दूसरे समय में क्या होगा, हमको लगेगा नहीं यार देवताओं के जितने रूप हम बता रहे हैं सारे के सारे तो एक ही हैं। अगला चरण ये होगा कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हो ही नहीं सकते, बहुत सारे भगवान हो ही नहीं सकते, भाई परम सत्ता तो एक ही होगी ना। सोचो ना, नहीं तो लड़ाई नहीं हो जाएगी देवताओं में, जैसे हम लोग दिखाते हैं सीरियल में, इंद्रदेव और वरुण देव का लड़ाई हो गया, अग्निदेव और इनका लड़ाई हो गया कि मैं चलाऊंगा, मैं, मेरे को रिमोट दे टाटा स्काई का, मैं एबीपी न्यूज़ लगाऊंगा, ये बोल रहा नहीं मैं जी न्यूज़ लगाऊंगा, ये बोल रहा नहीं मैं एनडीटीवी लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो जाएगा भाई, संसार तो एक टाइप का चलता है। अच्छा करने वाला अच्छा पाता है, बुरा करने वाला बुरा पाता है, जो धार्मिक मान्यता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा अलग अलग कैसे होगा कि कोई के हाथ में रिमोट है दूसरे, तो बाद में आदमी समझता है कि नहीं ये एक ईश्वरवाद हो सकता है, एक ही देवता हो सकता है, एक ही ईश्वर हो सकता है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। कुछ लोग बोलेंगे वही ईश्वर है जिसने दुनिया को बनाया भी है, तो बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है और ख़त्म करने वाला भी वही है। तो एक ईश्वरवाद में पहुंच गया आदमी। लेकिन जब और दार्शनिक विचार करेगा और धर्म में डूब जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि वास्तव में ईश्वर और मैं अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने शरीर के रूप में अभिव्यक्त जरूर होता हूं, लेकिन मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे अंदर की आत्मा। और मेरे अंदर की जो आत्मा है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म जो है उस आत्मा का, वो क्या है, परमात्मा। मतलब मैं परमात्मा से अलग हूं ही नहीं, मतलब यहां भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, हर तरफ। और उसी को बोले हम क्या, कुछ बड़ा, बड़ा मतलब विस्तार, विस्तार मतलब ब्रह्म, ठीक है।
उसी को बोले क्या, ब्रह्म। तो जब ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो वो मोनोइज्म हो जाता है, अद्वैतवाद। तो ये आदमी के सोचने का हाईएस्ट पॉइंट रहता है, ठीक है। तो वेदों में भी ऊपर से देखोगे तो क्या दिखता है, बहुदेववाद, लेकिन अंतिम विचार कहाँ तक चले जाता है, अद्वैतवाद तक चले जाता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो अब वेद और उपनिषद के बारे में एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि वेद जो हैं वो सरल हैं, सरल मानवीय आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, पूजा पाठ, स्तुति, मंत्र, कर्मकांड, यज्ञ अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उपनिषद क्या है, उपनिषद आध्यात्मिक असंतोष का नतीजा है, क्योंकि व्यक्ति कर्मकांड से असंतुष्ट हो गया तो उसने उपनिषद की तरफ कदम बढ़ाया। उसमें दार्शनिक विचार हैं, उसमें बोला गया, क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ तो फूटी नाव के समान है, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में यज्ञ को क्या बोला गया है, फूटी नाव के समान बोला गया है। मतलब बताया कि भैया जो इतना कर्मकांड यज्ञ कर रहे हो उसका कोई मतलब, फूटी नाव कोई मतलब है क्या? आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है और आप फूटा हुआ नाव में बैठ के कितने दूर जाओगे, है ना। उसी प्रकार उपनिषद में क्या किया गया कि कर्मकांड यज्ञ से ऊपर उठ के दार्शनिक विचार किया गया कि भाई मैं हूं कौन, मैं ये शरीर हूं या इसके अंदर की आत्मा हूं। अगर आत्मा हूं तो मेरा जीवन इस शरीर को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अगर मैं बिता दिया तो मेरा जीवन के बाद क्या होगा। तो एक और प्रश्न आ गया कि जीवन के बाद क्या। तो लोगों ने बोला नहीं, जीवन के बाद एक और जीवन, इस जीवन के बाद एक और जीवन, क्योंकि लोग तो खत्म हो रहे फिर आ जा रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं, तो वही रिपीट हो के आ रहा है। गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। तो पुनर्जन्म हुआ तो क्या चीज है जो उसको वहां तक लेकर के गई। अरे मैं तो आज खत्म हो गया, तो मैं फिर दोबारा कैसे आ गया किसी और शरीर में। तो कोई तो स्थायित्व तो होना चाहिए मेरे मरने के बाद और मेरे दोबारा जन्म लेने के पहले। तो वो स्थायी चीज क्या है, आत्मा। तो सारे के सारे दर्शनों ने इसको बोल दिया आत्मा, और बुद्ध ने बोल दिया इसको क्या, प्रतीत्य समुत्पाद, कि आपका कर्म ही आपको दोबारा मजबूर कर रहा है पैदा होने पर, ठीक है। संहिता ने इसको बोल दिया अपूर्व, भाई आपके आत्मा से एक अपूर्व जुड़ा हुआ है, आपका कर्म फल जुड़ा हुआ है, उसी को भोगने के लिए दोबारा आ रहे हो, स्वर्ग में या नरक में जा रहे हो। लेकिन मोटा मोटा सभी ने क्या माना, आत्मा। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आ गया, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर लोगों ने पूछा कि ये आत्मा वाला चक्कर कब तक चलेगा कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते जाएं, सुख दुख का क्रम बना रहे। और संसार तो क्या है, दुखमय है। भारतीय दर्शन में ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि संसार क्या है, दुखमय है। इसमें आपको हर खुशी एक नया दुख लेकर के आएगी। आपको अभी लगता है कि आपने बाइक खरीद ली, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के बाइक आपको क्या देगी, पेट्रोल का खर्चा देगी, दुख, सर्विसिंग का खर्चा देगी, दुख, कहीं ठोका जाओगे अलग दुख, किसी को ठोक दोगे उससे बड़ा दुख। तो एक खुशी क्या होती है, दुख ही दुख देती है। तो लोगों ने ये बोला भारत में कि संसार क्या है, दुखमय है। तो इन संसार से पार कैसे हुआ जाए, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया क्या, मोक्ष। क्या आ गया, मोक्ष, लिबरेशन। भाई यहाँ से पार जाना है तो मोक्ष। अब मोक्ष का कॉन्सेप्ट आया तो ऐसी स्कूल खुल गया, इंस्टीट्यूट, शिक्षा इंस्टीट्यूट, मैं मोक्ष दिलाऊंगा। वहाँ उधर और कोचिंग, सब बोल रहे हैं कि मैं मोक्ष दिलाऊंगा। मेरे रास्ते में बुद्ध अपना तंबू गड़ा के खोल दिए, एक तो पोस्टर डाल के, भैया मैं दिलाऊंगा। मतलब कहने का मतलब सभी ने अलग अलग रास्ते बताए कि भाई मेरे मार्ग को फॉलो करो तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो सभी ने अपने अपने रास्ते अलग अलग बताए और मोक्ष का मार्ग। तो ये सारे के सारे विचार कहाँ से आए, उपनिषदों से हमारे सामने में आएंगे, ठीक है। अब हमारा उपनिषद का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्म। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्म की चर्चा करते हैं। पहले आप लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, उसके बाद हम लोग ब्रह्म पे चर्चा करेंगे। बताओ क्या जानते हो, ब्रह्म शब्द सुने होगे कभी ना कभी तो, है ना। क्या जानते हो, क्या आप समझते हो ब्रह्म से,
ठीक है, और आत्मा का सर्वोत्तम रूप। ठीक है, और ये इंग्लिश में बोला तो हिंदी में बोली, और कुछ नया? ब्रह्म सत्य, वही तीनों का वही है, ठीक है। और क्या है? जिसने दुनिया बनाई है, दुनिया को बनाया। क्रिएटर हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट है ना क्रिएटर, ठीक है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सुने हो, त्रिदेव। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं ना। और महेश क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, संहारक हैं, ठीक है। यहाँ पर उससे थोड़ा सा अंदर जाना है, आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि ब्रह्म किससे बना है? तो संस्कृत के व्रीह से बना है। किससे बना है? व्रीह से बना है ना। व्रीह का मतलब होता है वृहद, विस्तार। इसका मतलब क्या होता है? विस्तार। विस्तार मतलब जो बहुत विस्तृत है, अनंत रूप से विस्तृत है, अनंत रूप से फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है, वही क्या है? ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्म बनता है व्रीह से, जिसका मतलब होता है ब्रीह, है ना, ब्रीह से बनता है ब्रह्म। तो इसका मतलब होता है विस्तार, फैला हुआ होना, ठीक है। तो ब्रह्म की कल्पना की गई है परम सत्ता के रूप में, परम सत्ता के रूप में। मतलब हमारा अस्तित्व कहां से शुरू हो रहा है? ब्रह्म से। कहां पर टिका हुआ है? ब्रह्म में। और कहां पर खत्म होगा? ब्रह्म में। तो एक ऐसी परम सत्ता की कल्पना की गई है जिस पर पूरे संसार का अस्तित्व टिका हुआ है। इसको बोला गया कि ये क्या है? तज्जलान है। क्या है? तज्जलान है, ठीक है। तज्जलान का मतलब क्या है? तज्जलान का मतलब होता है इसी से उत्पत्ति हुई, इसी में स्थित है, और इसी में क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। लय मतलब विलीन, इसी में समा जाएगा। मतलब ये संसार की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्म से। संसार कहां टिका हुआ है और ये कहां लय हो जाएगा? संसार से अपन नीचे जा सकते हैं, आत्मा। हमारी उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्म से, ठीक है। हम कहां पर टिके हुए हैं? ब्रह्म में। और हम कहां जाके विलीन हो जाएंगे? ब्रह्म में। मतलब एक सर्वोच्च सत्ता, सोचो आप, सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, सुप्रीम पावर, जिसने सब कुछ बनाया, जिससे सब कुछ बना, और जिसमें हम सब कुछ स्थित भी हैं, हम सब जहां पर टिके हुए भी हैं। एक सुप्रीम सत्ता की कल्पना की गई। अब ये बताओ, इतनी सुप्रीम सत्ता, इतनी बड़ी सत्ता जो इस संसार से भी व्यापक है, मतलब इस संसार इसका छोटा सा हिस्सा है, ये बोला गया। ये पूरी दुनिया जो है इस ब्रह्म का छोटा सा रूप है, हिस्सा है। तो क्या ऐसे ब्रह्म का कोई स्वरूप हम बता सकते हैं? उसका मुंह कितना बड़ा होगा? जब इस संसार से इतना बड़ा है तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा? हम कैसे बताएं? हम कैसे बताएं कि उसका मुंह कितना बड़ा होगा? हम कैसे बताएं कि उसके हाथ हैं कि नहीं है, या कितने हाथ हैं? हम कैसे बताएं कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? हम कैसे बताएं कि वो कितना अच्छा है? हम कैसे बताएं कि वो कितना खराब है? हम कैसे बताएं कि उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है? कौन सा पैमाना है, कौन सा मीटर है नाप पाने का? मतलब आप एक अनंत सत्ता की कल्पना करो, जिसका अनंत विस्तार है, जिसके अनंत गुण हैं, और जिसकी अनंत शक्तियां हैं। तो ऐसी सत्ता को हम अपने मुंह से बता सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने कहा ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है। इसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो निर्गुण शब्द आता है, निर्गुण। कबीरदास भी बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म, नानक भी बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण का मतलब यह नहीं कि इसका कोई गुण ही नहीं है, ये गुणों से ऊपर है। निर्गुण का मतलब क्या है? ये गुणों से ऊपर है। कोई ऐसा गुण है ही नहीं संसार में जो इसकी व्याख्या कर सके। इसीलिए हम देखेंगे कभी भी ब्रह्म की व्याख्या पॉजिटिवली नहीं होगी। कभी भी, वेदों में हो, चाहे उपनिषदों में हो, चाहे किसी भी साहित्य में हो,
ब्रह्म की व्याख्या कोई कर ही नहीं पाया। उसने जब व्याख्या करने का प्रयास किया तो वो असफल हो गया। तो उसने बोला कि मैं ब्रह्म की पॉजिटिव व्याख्या नहीं कर सकता, मैं ब्रह्म की नेगेटिव व्याख्या कर सकता हूँ। मतलब ये तो ब्रह्म नहीं है। कम से कम हमने अगरबत्ती के सामने अगरबत्ती फोटो के सामने जलाई, वो बोले ये ब्रह्म है क्या? मैं बोला ये ब्रह्म नहीं है। हमने बोला ईश्वर को बताया ईश्वर ब्रह्म है क्या? मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नहीं है। क्या है मैं नहीं बता सकता, ये तो कम से कम ब्रह्म नहीं है। इंद्र ब्रह्म है क्या? ये तो कम से कम ब्रह्म नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा क्वालिटीज उसके अंदर है कि उसके लिए शब्द लिया गया क्या? नेति 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 कैसा शब्द है? नेगेटिव है। कैसा शब्द है? नेगेटिव है। मतलब इसको अनिर्वचनीय समझना है आपको। इसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता, इसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। इतनी महान सत्ता। तो महानतम सत्ता की जो कल्पना हम करते हैं वो क्या है? ब्रह्म है, जिसमें पूरा संसार जन्म लेता है, जिसमें पूरा संसार स्थित रहता है और उसी में अंतिम में क्या हो जाता है? उसका विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये नेति नेति समझाएगा कि न इति न इति, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो देखो क्या होता है, दो महान विद्वान हमारे भारत में हुए हैं। एक का नाम है शंकर और दूसरे का नाम क्या है? रामानुज। ठीक है, शंकर और रामानुज। तो शंकराचार्य जो हैं उन्होंने निर्गुण ब्रह्म पर जोर दिया, निर्गुण ब्रह्म पर जोर दिया कि भाई जिस ब्रह्म का कोई गुण ही नहीं, कोई विशेषता ही नहीं, वो सुख दुख को समझता ही नहीं, आप उसको कितना अगरबत्ती जला लो कोई मतलब नहीं। आप ब्रह्म को समझ जाओ, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो, यही उसको चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो सुख दुख से परे है। ब्रह्म क्या है? तो बोले ब्रह्म सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद। मतलब सत मतलब उसकी सत्ता है, सत्य है। चित्त मतलब वो क्या है? चेतन है और हमेशा क्या रहता है? आनंदमय रहता है। तो ये सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है। इसको कोई मतलब ही नहीं आप इस अगरबत्ती जला रहे हो तो खुश हो जाए, नहीं जला रहे हो तो दुखी हो जाए, कोई मतलब ही नहीं इसको। लेकिन रामानुजाचार्य जो शंकराचार्य के बाद में आए, उन्होंने बोला कि जब तेरे को मेरे अगरबत्ती जलाने से कोई मतलब ही नहीं तो मैं क्यों अगरबत्ती जलाऊं? जब आपको मेरे उपासना करने से कोई मतलब ही नहीं तो मैं क्यों उपासना करूं? तो रामानुज ने बोला कि निर्गुण ब्रह्म अगर होगा तो व्यक्ति क्यों पूजा करेगा, क्यों व्यक्ति उससे जुड़ने का प्रयास करेगा? इसलिए ब्रह्म कैसा है? सगुण है। ब्रह्म कैसा है? सगुण है। उसका एक निश्चित रूप है, उसकी एक निश्चित अवस्था है और वो ऐसे ऐसे करने से खुश होता है और ऐसा ऐसा करने से क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म की बात शंकराचार्य करेंगे और सगुण ब्रह्म की बात कौन करेंगे? और जब हम वेद और उपनिषद की बात करते हैं, लक्षण को थोड़ा हटा रहा हूं इधर, जब हम वेद और उपनिषद की बात करते हैं तो वेदों और उपनिषदों में दोनों ही प्रकृति के ब्रह्म बताए गए हैं। ठीक है, दोनों प्रकृति को बताया गया है। इनमें बताया गया है कि एक ब्रह्म है पर ब्रह्म और एक ब्रह्म कैसा है? अपर ब्रह्म। ठीक है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। ठीक है, तो इसने बोला कि ब्रह्म का जो ईश्वर वाला रूप है, देवता वाला रूप है, भगवान वाला रूप है, जिसमें आप उसकी पूजा करते हो, जिसमें आप उसकी उपासना करते हो, तो ये जो उपासना का विषय है ये अपर ब्रह्म स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? अपर ब्रह्म। मतलब ये समझ लो कि एक ब्रह्म है जो पूरे संसार को अपने में समाहित किए हुए है। हम उसके पूरे शरीर का छोटा सा अंग है और वो हमारे सामने किसी रूप में व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो वो रूप कौन सा रूप है? अपर रूप है। अरे कार्बन का अपर रूप जी, समझ गए ना? हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, तो अपर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जिस रूप में व्यक्त हो रहा है उस रूप में ईश्वर बन के आपके सामने ब्रह्म आ रहा है, इसलिए वो क्या है? अपर ब्रह्म। और पर ब्रह्म क्या है? जो सबसे परे है, सबकी पहुंच से परे है, सबकी स्तुति आराधना से परे है। मतलब पर ब्रह्म की पूजा आप कर सकते हो क्या? उसका केवल क्या कर सकते हो? ज्ञान। उसके तक पहुंच सकते हो, बस आप पूजा नहीं कर सकते। जिस दिन पहुंचे उस दिन
खेल खत्म, है ना। आत्मा का परमात्मा से एकाकार, चलो बेटा अब, ठीक है। मतलब पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म सर्वोच्च है, ठीक है। पर ब्रह्म सर्वोच्च है, पर ब्रह्म निर्गुण है, पर ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है। पर ब्रह्म की पूजा हम लोग नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते, वो अनिर्वचनीय है। उसके बारे में बोलेंगे हम लोग नेति नेति, क्या बोलेंगे? लेकिन हम लोग जो भगवान मानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, वो क्या है? अपर ब्रह्म। वो अपर रूप है जिसमें भगवान या ब्रह्म अपने आप को व्यक्त कर लिया हमारे लिए। वो अपर ब्रह्म कैसा है? इति इति। उसको बता सकते हैं अपन कि ये करोगे बेटा, अच्छा काम करोगे तो खुश होगा, और बेकार काम करोगे तो क्या होगा? नाराज होगा, ठीक है। उसकी हम लोग पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होगा, उपासना करेंगे तो वो प्रसन्न होगा। उसके गुण है, मतलब वो क्या होगा? सगुण, निर्गुण नहीं होगा, और वो सीमित होगा, क्योंकि जिसका भी गुण डिफाइनेबल है वो सीमित होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं अपने माँ बाप का कितना इज्जत करते हो? 200 ग्राम करता था, अब 100 ग्राम करने लगा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन लोग? नहीं बोल सकते, हम बोल नहीं बता सकते यार, भयंकर इज्जत करते हैं। तो जिसको हम बांध दिए गुणों में, भाई ये इतना सुंदर है, कितना सुंदर है वो लड़की, वो फेयर एंड लवली का स्केल लाया था, वो 7वें नंबर की सुंदर है, वो 10 तक रहता है। तो मतलब क्या है? वो गुण बता दिए, मतलब क्या? उसको क्या कर दिए तुम? लिमिट कर दिए। मतलब जिसका गुण नहीं बताओगे वो क्या है? लिमिटलेस है। पर ब्रह्म क्या होगा? लिमिटलेस, असीम होगा, इसलिए उसके लिए क्या बोला जाएगा? असीम। पर ब्रह्म क्या है? असीम। जबकि अपर ब्रह्म क्या है? ससीम, ठीक है। पर ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और अपर ब्रह्म क्या है? निर्वचनीय, जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। पर ब्रह्म क्या है? उपासना का विषय नहीं है, उसकी पूजा हम कर ही नहीं सकते, और अपर ब्रह्म क्या है? उपासना का विषय है। पर ब्रह्म के लिए वेदों में क्या लिखा गया है? नेति नेति। मतलब हम नहीं बता सकते कि क्या है, न इति न इति, नेति नेति। और अपर ब्रह्म के लिए क्या लिखा गया? इति इति, कि यही है ईश्वर, यही है ब्रह्म। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? ये क्या है? हमारे वेदों और उपनिषदों को मिला करके ये ब्रह्म विचार इस पॉइंट पर जाकर टिकता है। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, ठीक है। तो यही जो मैं बताया आपको, वही ब्रह्म का लक्षण है, ठीक है। मतलब इसकी विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, ये हो जाएगा। तो पहला शब्द क्या बोलेंगे अपन कि भैया ये क्या है? निर्गुण है, बोल सकते हैं, ठीक है। आपके पूरा अभी तक समझ का सारांश हो गई। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? निर्विशेष है, निराकार है। एक ही टाइप के शब्द हैं, एक ही टाइप का मतलब भी है इनका, ठीक है। अनिर्वचनीय है, ठीक है, अनिर्वचनीय है। इनका निर्वचन या इनके बारे में बोलना संभव नहीं है, ठीक है। असीम है, सीमित नहीं है, असीम है। अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो जब अनंत होगा तो साथ में क्या होगा? अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? अनादि का मतलब क्या होता है? यस, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो कभी नहीं बना, उसका कोई आदि भी नहीं है, उसका कोई अंत, वो हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, वो क्या है? अनादि है। इसका मतलब एक और शब्द यहां लिख सकते हो, क्या है? शाश्वत है, ठीक है, शाश्वत है। शाश्वत को और क्या बोल सकते हैं? कि वो काल और देश से क्या है? परे है। ऐसा नहीं कि यहां पर है वहां पर नहीं है, शाश्वत है, हर जगह और हर समय, ठीक है, व्याप्त है, विद्यमान है, ठीक। तो ये ब्रह्म की लक्षण बताए जाते हैं, ब्रह्म की विशेषताएं बताई जाती हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ पॉइंट होगा उसको अपन लोग लिख लेंगे। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, आत्मा। क्या है? आत्मा, ठीक है। अब आत्मा के बारे में तुम लोग ज़्यादा बताओ, सब ज्ञानी हो, बताओ आत्मा के बारे में क्या सोचते हो?
पहला मैं लिखता हूं प्रश्न यहां पे आपसे कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? कॉन्शियस है ना, चेतना, कॉन्शियस, अलग अलग नामों से जाना जाएगा इसको, और हम सार्वभौमिक नाम उठा लिए, उसको सिलेबस में डाल दिए। उसका नाम क्या है? आत्मा। ठीक है, मतलब आत्मा अनिवार्यतः एक लक्षण तो उसका क्लियर है पहले लाइन में कि वो चैतन्य है। कैसा है? चेतना है। अब चेतना क्या होती है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? जड़ है। ये अपने मन से चल नहीं सकता, अपने मन से लिख नहीं सकता, इसका उपयोग हो सकता है, होता है, इसलिए जड़ हो गया है यार, चलता फिरता नहीं है, काम नहीं करता है। तो जड़ और चेतन में अंतर क्या है? चेतन जिसमें एक ऊर्जा है, अपने मन से काम करने की क्षमता है, स्वविवेक है, वो चेतना है। अब चेतना का अलग अलग स्तर हो सकता है। जैसे पेड़ पौधे, उनकी चेतना लिमिटेड है, चल नहीं सकते लेकिन हिल सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो पत्थर से अधिक चेतन है। पशु पक्षी हिल डुल सकते हैं लेकिन सोच विचार नहीं कर सकते, चेतन है, लेकिन इंसान से कम। और इंसान सोच भी सकता है अपने बारे में। इंसानों में भी कई लोग होते हैं जो और ज़्यादा चेतना, जिनके अंदर ज़्यादा हावी रहती है। मतलब चेतना मतलब क्या? हमारी एक्टिवनेस, हमारी सोचने समझने की क्षमता। जैसे डेकार्ट कहता है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो वहाँ पर उसका मतलब ये नहीं था कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। वो कह रहा है कि मैं सोच पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या है? चेतना। और चेतना का आधार कुछ ना कुछ तो होगा, तो चेतना का आधार क्या है? आत्मा है। मतलब मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो शरीर है, बाहर से जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स है, एक फ्यूल है, और वो ड्राइविंग फोर्स, वो चलाने वाला क्या है? तो वो चलाने वाला क्या है? आत्मा है। मतलब हमारा शरीर जो है वो केवल एक वस्त्र है, ठीक है, जिसको धारण कौन करता है? आत्मा। मतलब हमारा जीवन, लाइफ, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो क्या है? आत्मा। तो आप देख रहे हो कितने सारे शब्द आ गए। चेतना आ गया, शुद्ध चैतन्य बोल सकते हो, परम चैतन्य बोल सकते हो, जीव बोल सकते हो, जीवात्मा बोल सकते हो। अब जो चेतना होगी उसको, अरे इसको तोड़ सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। इसके चलाने की शक्ति को कैसे तोड़ोगे? तो कहा गया कि शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मरता है, हम देखे हैं, लेकिन आत्मा क्या है? अनश्वर है, वो नहीं मरती, कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा के बारे में बोला जाएगा कि वो अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होगी, अमर है, कभी मरेगी नहीं, शुद्ध चैतन्य है, परम चैतन्य है, स्वकारण है, अपने आप बनी, उसको कोई बनाया नहीं है। तो जब कोई बनाया नहीं है तो कोई ख़त्म भी कर सकता है क्या? जब किसी ने मुझे नहीं बनाया तो कोई मेरे को ख़त्म भी नहीं कर सकता। तो बोला गया कि आत्मा को ना कोई बना सकता है, ना कोई ख़त्म कर सकता है, बल्कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारी बातें की गई, ठीक है। तो आत्मा क्या है? तो आत्मा क्या है? चेतना है। आत्मा क्या है? चेतना है। किसकी चेतना है? मानव की चेतना है, ठीक है। आत्मा को और क्या बोला जाएगा? जीवात्मा, जीव, ठीक है। और एक दर्शन है हमारे यहां सांख्य, उसने कह दिया पुरुष। उसने क्या कह दिया? पुरुष। उसने प्रकृति और पुरुष की बात की। प्रकृति मतलब निर्जीव, पुरुष मतलब सजीव। तो जीवन से जुड़ा क्या है? आत्मा, ठीक है। और इसका मूल प्रकृति क्या है? मूल भाव क्या है? चेतना। इसका स्वभाव है चेतना, गुण नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही चेतना है, बिना चेतना कहे हम आत्मा को बोल ही नहीं सकते। मतलब ये जड़ता है ही नहीं इसमें, और जड़ता नहीं है मतलब शरीर नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, स्थूल है। मतलब इसका भी कोई आकार होगा क्या? नहीं होगा। और इसका भी कोई शरीर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आत्मा को हम छू सकते हैं क्या? काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, काय बता आत्मा। इतना सरल तरीके से मुहावरों में, पहेलियों, जनौला में आपको कितना बड़ा ज्ञान दे दिया गया।
कि आप जिसको छू नहीं सकते, जिसको काट नहीं सकते, जिसका कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो क्या है? आत्मा। क्योंकि शरीर ही नहीं उसके पास नुकसान करने के लिए, वो तो केवल एक ज्योति है, केवल चेतना है, ठीक है? तो वो आत्मा है ना? तो आत्मा क्या है अपने को समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है? और डिटेल में जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि दरअसल ये वाला कॉन्सेप्ट जो है और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अलग अलग है भैया। मैं आपको बताया था शुरुआत में, दर्शन संप्रत्ययों का स्पष्टीकरण करता है, कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करता है। आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? पर्यायवाची में चलते हैं कि चाहे जीव बोल दो चाहे आत्मा बोल दो, एक ही बात है ना? तो समझाने के लिए बोलते हैं, बड़े बड़े संत बोलते हैं। लेकिन जब आप अंदर उनके आओगे, उनको कोचकोगे, ठीक है, अपना जिज्ञासा प्रस्तुत करोगे, तो बताएंगे, बोलेंगे कि नहीं भाई, जीव और आत्मा दरअसल क्या है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? तो भैया आत्मा क्या है और जीव क्या है? ठीक है, आत्मा क्या है और जीव क्या है? तो जीव तो सुख दुख सब भोगेगा, आप सही करोगे तो आपका जीव अच्छा भोगेगा, स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा, अगला जन्म दूसरे किसी का होगा। अभी अच्छे घर में हुआ, अगले जन्म बेकार घर में होगा। जिसका जन्म अच्छे घर में नहीं हुआ वो अच्छा काम करो तो अगले जन्म में अच्छे घर में होगा। तो आत्मा जो है वो क्या है? सुख दुख से क्या है? परे है, सुख दुख से ऊपर है, ठीक है? क्यों सुख दुख से ऊपर है? क्योंकि ये तो आनंदमय है। क्या है? आनंदमय। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि जीव और आत्मा अलग अलग हैं क्या, और अलग अलग हैं तो कैसे, ठीक है? कभी कभी हम लोग ये शब्द भी सुनते हैं, जीवात्मा। क्या शब्द सुनते हैं? एक साथ मिला के बोल देते हैं, जीवात्मा। क्योंकि दरअसल जीव का ही सबसे मैक्सिमम रूप क्या है? आत्मा है। जीव का ही सबसे शुद्ध रूप क्या है? आत्मा है, ठीक है? ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए आपको सेकंड पॉइंट में जाना पड़ेगा। जीवात्मा की अवस्थाएं, मतलब स्टेट्स बोलते हैं ना अपन लोग, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर, वैसे जीवात्मा का स्टेट क्या है? किस किस स्टेट में जीवात्मा रहता है, किस किस अवस्था में जीवात्मा रहता है, ठीक है? तो उसके बारे में बात की गई है कठोपनिषद में। कहाँ बात की गई है? कठोपनिषद में। क्या बात की गई है? तो जीवात्मा की अवस्थाएं क्या क्या हैं? जीवात्मा की अवस्थाएं, पहली अवस्था इसको बोल दिया जागृत अवस्था। कैसी अवस्था? जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था का मतलब इसको पूरा बाह्य जगत का ज्ञान है, पूरा बाह्य जगत का ज्ञान है इसको, ठीक है? मतलब ये विश्व में बाकायदा जीवन जी रहा है, कोचिंग आ रहा है, घर जा रहा है, खाना खा रहा है, लड़ रहा है, सब कर रहा है, मतलब सामान्य जीवन जी रहा है। तो ये पहली अवस्था, जागृत अवस्था, जब बाह्य जगत से हम लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि भाई देखो, अंतिम रूप से दार्शनिक लोग का उद्देश्य क्या होगा? हमको बाह्य जगत से काटें और क्या करें? अपन को अंतर जगत में लेकर के आए, है ना? वही तो उद्देश्य दर्शन का। तो जागृत अवस्था में क्या है? हम बाह्य जगत के प्रति संवेदनशील है, कॉन्शियस है, ठीक है? बाह्य जगत के प्रति संवेदनशील है, और इसको बोलते हैं वैश्वानर। क्या बोलते हैं? वैश्वानर अवस्था बोलते हैं, ठीक है? दूसरा, जागृत के बाद सपने वाली अवस्था, स्वप्नावस्था, ठीक है? ड्रीम्स में जब है स्वप्नावस्था, तब हम बाह्य जगत से अंदर आके आंतरिक जगत में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? आंतरिक जगत में। और आंतरिक जगत में जब पहुंच गए तो इसको बोला गया तेजस, ठीक है? क्या बोला गया? तेजस, ठीक है? तेजस। तीसरा हम लोग ना तो आंतरिक जगत से संबंधित रहेंगे और ना ही बाह्य जगत से संबंधित रहेंगे, हम सुषुप्त हो गए। ना तो बाहर का अनुभव ले रहे हैं, ना ही अंदर का अनुभव ले रहे हैं, ठीक है? तो सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था में केवल हमको अपना ज्ञान होगा, जिसको बोलते हैं प्रज्ञा। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा, ठीक है? तो प्रज्ञा वाली जो अवस्था है, नहीं, ये यहां पर आएगा ना, अवस्था का नाम यहां पर आ जाएगा, प्रज्ञा।
इसमें ना तो बाहरी जगत ना तो अंदर वाला जगत, इसमें क्या है, केवल आनंद है, आनंद का भाव है। ठीक है। और चौथी अवस्था जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में क्या होता है, हम परम चैतन्य हो जाते हैं या शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। इसी को कहते हैं क्या, आत्मा। आत्मा समझ में आ गया, आत्मा। अब समझ में तो कुछ नहीं आया क्योंकि मैं बताया ही नहीं हूं। समझने का बात यह है कि ये वैश्वानर जो है किसका नाम है, जीव का नाम है, और ये तो अपने आप में क्या है, आत्मा है। समझ गए। एक ही शरीर के अंदर जीव भी निवास करता है और आत्मा भी निवास करती है। जीव डार्क साइड है, जीव कैसा है, डार्क साइड है, और ये कैसा है, ब्राइट साइड है। ठीक है। अंधकारमय है, ये प्रकाशमय है। ठीक है। जीव अंधकारमय है। अपने को जीव को कहां बनाना है, कहां तक ले जाना है, आत्मा तक ले जाना है। ठीक है। जीव को कहां तक पहुंचाना है, आत्मा तक, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है वो, क्योंकि वो बाह्य जगत में विलीन है। तो पहले बाह्य जगत में रहेगा तो बोलेंगे उसको वैश्वानर, जागृत अवस्था। उसके बाद अंतर जगत में जाएगा तो हो जाएगी क्या, स्वप्न अवस्था, और क्या कहलाएगा, तेजस। फिर जाएगा वो प्रज्ञा वाली अवस्था में। कौन सी अवस्था, सुषुप्ता अवस्था। तो वो आनंद को अनुभव करेगा, ना तो बाह्य को अनुभव करेगा ना तो अंदर को अनुभव करेगा। और जब आनंद का अनुभव करेगा तो करते करते अंतिम अवस्था में पहुंचेगा, उसको बोलेंगे तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था ही कहलाती है आत्मा। क्या कहलाती है, आत्मा। तो ये बारीक अंतर जीव और आत्मा में होता है। और यही एक टॉपिक आपसे पूछता है कि जीवात्मा की विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। ठीक है। या एक और बात पूछता है क्या, आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। ठीक है। अगला बात आत्मा को समझने के लिए आता है कि आत्मा के कितने कोष हैं। कोष मतलब क्या होता है, सेल, साइंस वाले समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में रहता है। हाँ, मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके सेल्स रहता है इलेक्ट्रॉन का, अलग अलग सेल में वो घूमते रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है मॉडल। तो उसी प्रकार एक कल्पना की गई कि शरीर भी एक कोश है। शरीर भी क्या है, कोश है ना। मतलब एक शरीर क्या है, एक प्रकार का एक कमरा है, मान के चलो। कोश मतलब कमरा होता है। ठीक है। तो कोश मतलब शरीर एक कमरा है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। जब शुरुआत में आप देखोगे तो आपको जो पार्ट दिखेगा उसका नाम है अन्नमय कोश। क्या नाम है, अन्नमय कोश, मतलब अन्न से बना हुआ हमारा शरीर। तो ऐसे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले ड्रॉ करता हूं फिर समझाता हूं। टोटल हमारे 5 कोश है। कितने हैं, 5 कोश हैं। ठीक है। सबसे बाहर वाला जो कोश होगा वो कहलाएगा अन्नमय। क्या कहलाएगा, अन्नमय। ठीक है। दूसरा वाला जो है वो कहलाएगा प्राणमय। तीसरा वाला कहलाएगा मनोमय। चौथा वाला कहलाएगा विज्ञानमय। और 5वां वाला कहलाएगा आनंदमय, मतलब आनंद में डूबा हुआ। ठीक है। मतलब हम शरीर को कल्पना करें तो शरीर का जो शुरुआती भाग है ऊपर का, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर हमारा बॉडी, जड़ है जो शरीर, हाथ पैर दिमाग ये सब। ठीक है। तो सिर हाथ पैर ये जो स्थूल शरीर है क्या है, अन्नमय है, जो अन्न से बना हुआ है। ठीक है। अगला आता है प्राणमय। प्राणमय मतलब क्या हुआ, प्राण के लिए क्या जरूरी है, आपकी श्वास। ठीक है। तो प्राण ऊर्जा जो आपके अंदर है
प्राण ऊर्जा, है ना, श्वास वगैरह, ये आ गया आपका प्राणमय कोश। अंदर जाते जाओ, उसके बाद जाओ तो मनोमय जो मन पर निर्भर करता है, मन से चलता है। उसके बाद जाओगे तो है विज्ञानमय। विज्ञानमय किससे चलता है? बुद्धि से चलता है। किससे चलता है? बुद्धि से चलता है, ठीक है। और अंतिम वाला क्या आएगा? आनंदमय। यही क्या है? यहीं पर आत्मा का निवास है। समझ में आया? यही बताना चाह रहा है कि जीव जो है बाहर से जीव की तरह दिखता है, उसका शरीर है, शरीर के अंदर जाओगे तो क्या है? प्राण है, प्राण के अंदर जाओगे तो क्या है? मन है, मन के अंदर जाओगे तो क्या है? बुद्धि है, जिसमें विज्ञानमय कोश है, और बुद्धि के भी अंदर चले जाओगे तो क्या है? आनंदमय कोश है, आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा के बारे में इतना ही चीज़ हम लोग को समझना रहता है, ठीक है। तो ये पहले आत्मा क्या है ये हो गया। उसके बाद आत्मा की अवस्थाएं देख लिया आपने। क्या देख लिया? जागृत है, स्वप्नावस्था, सुसुप्तावस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था वाले क्या बोलते हैं? वैश्वानर। स्वप्नावस्था वाले क्या बोलेंगे? सुसुप्तावस्था वाले को, और तुरीय अवस्था वाले को आत्मा, ठीक है। फिर ये हो गया कोश, है ना, आत्मा के कोश। तो इसलिए ये कोश के आधार पर हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को अपनी आत्मा तक जब पहुंचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत समय देना पड़ेगा। अंतिम में पहुंच पाएंगे, आसानी से हम लोग आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसका ज्ञान हमको नहीं हो पाएगा। ये खोखली बात करना आसान है कि भाई हमने बोला कि एक व्यक्ति था जो अपने आत्मा को समझ गया, जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने बोला अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। और फिर हम चिल्ला रहे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या हमको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई? भाई दार्शनिकों ने बोला है कि जिस दिन तुम अहम ब्रह्मास्मि बोल दोगे उस दिन तुम ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे। तो क्या हम आज ही चिल्लाने लगे अहम ब्रह्मास्मि, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया? नहीं है, ठीक है। वो तो तोते की तरह है, उसको सिखा दो राम राम राम, तो उसको पता है कि राम क्या है? नहीं पता है। हाय रे मेरा तोता राम राम बोलता है, खुश है अपन। या हम लोग जैसे बोलते हैं ठीक हूँ, हमको एक्चुअल में पता है कि हमारा पूरा शरीर की स्थिति क्या है। जाके अपोलो में कराए पता चला रही सारा ब्लड कैंसर है, कल तक बोलते जा रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब हमको एक्चुअल में अपना ज्ञान तब होता है जब हम उसमें ध्यान लगाते हैं, लंबे समय तक उसमें ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये आत्मा वाली जो बात है, ब्रह्म वाली जो बात है, ये सारी बात अपनी रिपीट होगी किसके समय? शंकराचार्य के समय। जब अपन शंकराचार्य को पढ़ेंगे उसका डिटेल एनालिसिस उसमें होगा। एक कॉन्सेप्ट है आपका रित का कॉन्सेप्ट। रित क्या है? तो ये नैतिक नियम है, सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल लॉज हैं, है ना, सार्वभौम नियम है। अच्छा, सार्वभौम का मतलब क्या होता है? हर जगह है और हर किसी पर लागू है ना। तो ये हर जगह है, हर समय है और हर किसी पर लागू होगा। तो रित का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, सोचो तो थोड़ा। ये तो सब जानते हैं कि भाई रित मतलब क्या होता है? नैतिक नियम है। उसमें प्रकृति के नियम भी आ जाएंगे और उसमें प्रकृति के अलावा जीवों के नियम भी आ जाएंगे। प्राकृतिक नियम किसको बोलोगे? जो निर्जीव पर लागू हो रहा है ना। भाई जैसे वर्षा, वर्षा का कोई जीवन नहीं है। वर्षा मतलब भाई पानी ऊपर उठेगा तो गिरेगा, प्राकृतिक नियम है। सूरज तेज चलेगा तो वो गिरेगा। साइंस के जो नियम है, सोडियम और क्लोराइड को मिलाओगे तो क्या बनेगा? NaCl। ये नेचुरल लॉ है, ठीक है। ऊपर से गिराओगे तो आदमी नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। कभी ट्राई करके देखे हैं क्या अपन? लेकिन हमको पता है नेचुरल लॉ है। उसी प्रकार नैतिक नियम किसके ऊपर लागू होगा? मॉरल लॉज किसके ऊपर लागू होगा? जो जीव है, सजीव है। भाई वो गलत कर सकता है, सही कर सकता है,
तो उसके ऊपर मॉरल लॉज लागू, जो चेतना वाला है, जिसका दिमाग है, ठीक है। तो प्राकृतिक नियम भी है, नैतिक नियम भी है, यूनिवर्सल नियम भी है। लेकिन क्या इसका कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लाया गया? रित क्या बोलना चाह रहा है रित के माध्यम से? मतलब कहने का मतलब रित मतलब क्या है यार? सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग को डिफाइन करने के लिए हमको ये बताया गया कि अगर आप सही करोगे तो उसका फल मिलेगा, और गलत करोगे तो उसका भी फल मिलेगा, ठीक है। तो रित मतलब वो नैतिक नियम की बात की जा रही है जो नियम आपको फल देंगे। क्या देंगे? फल देंगे। मतलब आपके हर किए का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा। तो रित की अवधारणा हमारे भारतीय परंपरा में बहुत ज़्यादा मानी गई है, बहुत ज़्यादा मानी गई है। और ये कहाँ से निकल के आती है? कर्म नियम के सिद्धांत से। कहाँ से निकल के आती है? कर्म नियम के। एकदम ना कहानी टाइप को सुनो, टेंशन मत लो, क्या लेके जा रहे हो ये मत सोचो, क्योंकि पूरा लिखवाऊंगा मैं एक एक पॉइंट। केवल आपको समझना है, चर्चा करना। पहली क्लास में बोला था, दर्शन में जब तक डिस्कशन नहीं करोगे, चर्चा ये क्या है पता है? गप मारने वाला विषय है। घंटों गप मारते रहे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, सालों साल गप मारे, तब बृहदारण्यक उपनिषद बना। तो ये क्या है ना, मतलब एक 10 मिनट में आए लिख के चले गए, ऐसा नहीं है। लिख तो आप नोट्स से भी लोगे, दुनिया भर के नोट्स पड़े हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो जब समझ रहे हो तो ये सोचो ही मत कि हमारे पास क्या हाथ में आया, बस आप चर्चा का हिस्सा बन जाओ, गप मारने में आप भी शामिल हो जाओ, प्रश्न पूछने लगो, ठीक है। तो उसी प्रकार समझो कि रित जो है वो क्या है? कर्म नियम से जुड़ा हुआ है। मतलब आदमी को यह बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो फिर जिज्ञासु आदमी क्या बोलेगा? कौन फल देगा? जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलता है ना, ये क्या है? बोलता है पेजर है। तो बोलता है कि इसमें क्या होता है? बोलता है मैसेज भेजते हैं। तो ले जाएगा कौन? बोलता है समझ में आया? उसको समझ नहीं आता, मैं यहाँ लिखूंगा तो इसको लेके कौन जाएगा मैसेज? उस समय की बात थी जब मोबाइल नहीं था, ठीक है। तो उसी प्रकार किसी ने पूछा कि भैया आप कर्म नियम की बात कर रहे हो, तो मैं अच्छा कर्म करूंगा तो फल देगा कौन? लाठी लेके खड़े होगा, साला कौन फल देगा मैं देखता हूं। तो भाई उसको थोड़ा बड़ा फिलॉसफी पेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा जो उसके पहुंच से दूर है ना। तो उसने बोला कि भाई एक ऐसा नियम है, पहले बोला होगा ईश्वर है, भगवान है, तो ईश्वर को भी खारिज कर दिए होंगे, सिद्ध करो ईश्वर क्या है, कैसे है। तो फिर एक दर्शन आया जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन। याद रखना, मीसा ईश्वर को नहीं मानती। कौन नहीं मानती? लालू की बेटी ना मीसा, है ना। ये किसको नहीं मानती? ईश्वर को नहीं मानती, ठीक है। मीसा मतलब मी से क्या हुआ? मीमांसा दर्शन, मतलब ये पूर्व मीमांसा, पहले नंबर वाला मीमांसा, ठीक है। और सा मतलब सांख्य, सांख्य कपिल मुनि वाला। ये दोनों ईश्वर को मानते ही नहीं है, इसलिए सांख्य में जब ईश्वर जोड़ा गया तो बोला गया सैश्वर सांख्य। क्या बोला गया? और सैश्वर सांख्य का मतलब होता है योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन में सांख्य के अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फोटोकॉपी सांख्य का है, बस उसने सांख्य में ईश्वर जोड़ दिया तो सैश्वर सांख्य हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा जो है वो भी ईश्वर को नहीं मानता, तो उत्तर मीमांसा जो है ब्रह्म को ले आएगा। वेदांत दर्शन, जिसको हम वेदांत बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? उत्तर मीमांसा। तो खैर यहां समझने वाली बात है कि ये रित और कर्म नियम का जो सिद्धांत है किसकी देन है? मीमांसा की देन है, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन ने बताया कि आप जैसा कर्म करोगे उसका वैसा क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो कर्म फल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो भैया कर्म का फल सजा देने के लिए एक न्यायालय होना चाहिए, और न्यायालय किससे चलता है? नियम से चलता है। तो कर्म फल कौन देगा? तो कौन देगा? यही सार्वभौम नियम देंगे, कर्म का फल देंगे, ठीक है। किसको देंगे? किसको देंगे? तो
तो कहा गया कि हर किसी को देंगे। आजीव पर भी लागू है कर्म फल, जीव पर भी लागू है और देव पर भी लागू है। आजीव पर कैसे लागू है कि भैया अगर भाप नहीं बनेगा तो पानी नहीं गिरेगा, जा तेरा कर्म दंड। अरे ना, उसमें जीवन ही नहीं तो भोगेगा नहीं, लेकिन वो नियम से तो बंधा हुआ है। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है, चैतन्य व्यक्ति है, वो अगर गलत कर्म कर रहा है तो उस गलत कर्म को उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना, जिसको नहीं लड़ पाते उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, जा साले कर्म फल ना भोग बे। तो वैसे पहले ना जो हमारे दार्शनिक लोग समझ नहीं पाए यार ये आदमी क्यों जिंदगी भर खुश है, तो उसके लिए बोले कि यार इसका इस जन्म में तो कोई कर्म अच्छा है नहीं, जरूर साला पिछले जन्म का कर्म को भोग रहा है। व्याख्या होनी चाहिए ना भाई। जब दर्शन में मैं समझा रहा हूँ आपको तो आप तो मेरे से पूछोगे कि एक लड़का अमीर घर में पैदा हुआ, जीवन भर कुकर्म किया, अब बढ़िया से मर गया, तो कैसे? आप बोलते हो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता है। बेटा इसी जन्म में हो जरूरी नहीं है, तुम ज़्यादा अच्छा किए होते एक ही जन्म में नहीं पूरा हो पाएगा, वो संचित हो गया। क्या हो गया? संचित हो गया। और संचित किस रूप में हुआ? इस रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? अपूर्व के रूप में हुआ। ये एक ऊर्जा है जो पैदा हुई जैसे तुम अच्छा काम किए या तुम बुरा काम किए। किसी को बेवकूफ़ बना दिए, गांव वाले को ठग के उसका पल्सर को आप खरीद लिए कितने में, 20,000 में, और अपना स्प्लेंडर को बेच दिए उसको 50,000 में, तो आपका जो पाप है वो भी संचित हो गया, है ना। और आपने अगर कुछ अच्छा काम किया, 10-20 गरीब लोगों को कभी भूल से खाना खिलाए होगे धोखे से, कभी जिंदगी में खिलाए हो? सही से बताओ, कभी ऐसी नहीं खिलाए होगे। बर्थडे है तो मेरे कुछ पुण्य मिल जाए ऐसा सोच के खिलाए होगे ना, ऐसी खिलाए हो कभी? ऐसे ही बस है, ऐसी किसी को 500 रुपये निकाल दियो, जा रहे रख ले, क्यों दे रहा है? ऐसी दिए हो कभी किसी को? हैं दिए हो? नहीं दिए हो ना। तो आप भी फल की इच्छा करते हो ना, है ना, फल की इच्छा करते हो। इसी को तो आगे गीता तोड़ेगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। बोले यार आप ये सोच के कर्म कर रहे हो कि मेरे को फल कैसा मिलेगा, तो आप कर्म कहाँ कर रहे हो? आपका पूरा ध्यान तो किसमें है? क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसमें आप पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हो। ठीक है, तो ये मीमांसा दर्शन क्या बोलता है? कर्म फल होता है। और इसका आशा ये था कि लोगों को नैतिक बनाए रखें, इसलिए बोला कि एक नैतिक नियम है, आप नैतिकता का पालन करो। आप जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से अपूर्व संचित हो जाएगा, अपूर्व पैदा हो जाएगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। और किसके साथ जुड़ जाएगा? आपके जीव के साथ जुड़ जाएगा। और यही जीव आगे चल के क्या भोगेगा? सुख और दुख। समझ में आया? ये आत्मा तो नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो सुख दुख नहीं भोगेगी, वो तो ज्योति स्वरूप है, उसको क्या शरीर है, नहीं तो क्या तकलीफ होगी उसको। अब हमको ये सिखाया गया कि आपकी आत्मा को पकौड़े की तरह तेल में तलेंगे, बोलते हैं ना ऐसा, तुम्हारी आत्मा नरक में जाएगी। अरे आत्मा को दर्द ही नहीं होगा, क्या दिक्कत है? तेल में तलो, चाहे उसको इत्र लगा दो उसके ऊपर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। तो ये बोला गया कि ये क्या है? जीव, आपका जीव जो सुख और दुख भोगेगा। ठीक है, और कर्म फल से जुड़ा हुआ सिद्धांत क्या है? ऋत का सिद्धांत है। किस पर लागू होगा? तो अजीव पर भी लागू होगा, जीव पर भी लागू होगा और देव पर भी। क्योंकि देवता क्या कहलाते हैं? ऋत जात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब ऋत से पैदा हुए लोग हैं ये ऋत को नियंत्रित नहीं कर सकते। ऋत इससे भी बड़ी चीज है, देवताओं पर भी लागू होगा। अगर देवता गलत कर रहे हैं तो देवता भी उसका फल भोगेंगे। ठीक है, तो कर्म नियम से एक श्लोक निकल के आया। ठीक है, ऋत का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए या कर्म नियम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक श्लोक निकल के आया। कृत प्रणाश अकृताभ्युपगम। ये पहले जब पूछा गया था 2013 या 14 में, तो आधे से ज्यादा लोग पीएससी से संन्यास ले लिए थे। ये लिख दिया, उठा के कहीं से छाप दिया, कृत प्रणाश अकृताभ्युपगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बड़ा जटिल शब्द है, लेकिन इसका अर्थ देखना कितना सरल है। एकदम सरल अर्थ है कि कृत प्रणाश
मतलब क्या है? किए का फल अवश्य मिलेगा। कृत प्रणाश मतलब किए का फल अवश्य मिलेगा। और अकृताभ्युपगम मतलब बिना किए का फल कभी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, मतलब हर कर्म के साथ एक फल है। बिना किए कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन में, और करोगे तो आपको मिलेगा। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, कर्म कांड है मीमांसा। बोलते हैं ना, पूर्व मीमांसा क्या है? कर्म कांड। एक कर्म पर जोर देता है कि भैया कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो रित समझ में आया क्या? ये है आपका 9-20 हुआ है। और पेशेंस है तो अपन संस्कृति और वो भी चर्चा कर लें। है क्या ही करोगे जाके? वो लड़के से पूछना पड़ेगा, तू चाबी दे दे हम लोग को। तो घर जाना है क्या? नहीं जाना है ना? बैठे, एनर्जी है, एकदम शॉर्ट टॉपिक है, बढ़िया। आज चर्चा हो जाएगी तो कल से हम लोग लिख लेंगे पूरा। ठीक है, कर लें? चलो, क्योंकि समय कम है अपने पास ना। मेंस के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो समय कम है, समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 टॉपिक को उठा लेते हैं और उन 2 टॉपिक को बहुत जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2 चीज मैं बोल रहा हूं आपको। एक है धर्म और एक क्या है? संस्कृति। ठीक है, तो जल्दी से समझ लो, हमारा टॉपिक ये है कि धर्म और संस्कृति का दर्शन से क्या संबंध है। आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। ठीक है, तो दर्शन का धर्म से संबंध और दर्शन का संस्कृति से संबंध। ठीक है, तो दर्शन एंड धर्म कैसे रिलेटेड है, और यहां पर क्या आ जाएगा? दर्शन एंड संस्कृति कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब मुझे बताओ धर्म का मतलब क्या होता है? इसका भी 2 मतलब है फिलॉसफी टाइप का। एक होता है रिलीजन, है ना? रिलीजन बनता है रेलिगेयर शब्द से। रिलिगेयर मतलब फिर से बांधना, पुनः बांधना, मतलब बिखरे हुए लोगों को एक सूत्र में बांधना। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ होता है ध्री धातु से। ठीक है, ध्री का मतलब क्या होता है? धारण करना। ध्री मतलब क्या होता है? धारण करना। तो धारण करना, जो ऐसा आचार और विचार जो आपको धारण करना चाहिए जीवन में, वही क्या है? धर्म है। ठीक है, तो ये धारण करना, किसको धारण करना है? ऐसे आचार विचार जिसको हमको धारण करना है, वही क्या है? तो हमारे धर्म की परिभाषा करते समय भारतीय परंपरा इसको ध्री से उद्भव करेगी। धारण करने योग्य चीजें धर्म है। ठीक है, तो जो जीवन में हमको करना है, बड़ों का सम्मान करना है, चोरी नहीं करना है, गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, उत्पादक रहना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें मनु ने बताई। 10 चीजें। कितनी बताई? 10 चीजें। यही मनुस्मृति में जो 10 चीजें लिखी गई हैं उसी को धर्म माना गया है। जो धारण करना एक मनुष्य के लिए, मानव के लिए जरूरी है जीवन में। जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन क्या है? बांधने वाली बात है। मतलब पाश्चात्य दर्शन में धर्म एक सामूहिक चीज है, बोल सकते हैं अपन, है ना? लोगों को बांधने की बात कर रहा है, बिलीफ की बात कर रहा है, विश्वास की बात कर रहा है कि सब एक ही चीज में विश्वास करें तभी तो बंधेंगे, है ना? और हमारे यहाँ क्या है? मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, धारण करे। ठीक है, तो हमारे यहाँ धर्म एक इंडिविजुअल विषय है। खैर, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो धर्म का मतलब क्या होता है? ध्री। ध्री का मतलब क्या होता है? धारण करना, है ना? और धर्म में क्या जुड़ा रहता है? एक विषय, चाहे वो कहीं की बात हो, आध्यात्म जुड़े रहता है ना? आध्यात्म। आध्यात्म मतलब इस जीवन से परे सोचना, है ना? इस जीवन से परे सोचना, पाप और पुण्य के बारे में सोचना। ठीक है, और धर्म में अनिवार्यता क्या रहेगा? ईश्वर रहेगा, ईश्वर का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, आराधना रहेगी,
ईश्वर की आराधना, ठीक है, ये सारी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई रहती हैं। और दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब है वास्तविक ज्ञान तक हमको पहुंचना है, ठीक, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचना है। और उसकी कैसी विधि है? कैसी विधि है? तार्किक विधि है ना, बौद्धिक और तार्किक विधि। बौद्धिक चिंतन है, तार्किक विधि का इस्तेमाल करेंगे अपन लोग और तार्किक विधि के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दर्शन, तो दर्शन और धर्म में क्या संबंध हो सकता है, यह पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम अपने एग्जाम्पल्स को याद करें। एग्जाम्पल्स कैसे? तो हम चले जाएं भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, तो हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पाश्चात्य जगत की बात करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन धर्म को देख के भागता है। जैसे आग पानी को देख के भागती है, वैसा पाश्चात्य दर्शन धर्म को देख के क्या करता है? भागता है। मतलब पाश्चात्य दर्शन में धर्म और दर्शन क्या है? अलग अलग है। जबकि भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन एक दूसरे से अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एक तो भारतीय दृष्टिकोण हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? पाश्चात्य दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन हम पहले भले भारतीय परंपरा में भी दर्शन और धर्म को एक दूसरे से जोड़ते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दर्शन एज इट इज धर्म ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि दर्शन एज इट इज धर्म ही है। तो क्या क्या चीजें हैं जो दर्शन में अलग है और धर्म में अलग है? पहले तो अलग अलग तो करके समझ लें कि दर्शन और धर्म अलग अलग है क्या। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? आस्था का विषय है। किसका विषय है? आस्था पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है, बिलीफ पर आधारित है, ठीक है। और दर्शन क्या है? तार्किक चिंतन पर आधारित है। दर्शन किसी भी चीज को आस्था के रूप में मानेगा क्या? भाई पहले से शुरू से ईश्वर बोलते आ रहे हैं तो ईश्वर है, लेकिन धर्म में मानना पड़ेगा। मंदिर जाके पंडित से पूछोगे क्या? उसको कॉलर पकड़ के, घंटी क्यों बजा रहा है वे? बोलोगे? ध्वनि प्रदूषण करता है, बोलोगे कि कभी? या किसी मुल्ला से बोलोगे माइक में क्यों चिल्ला रहा है साले, चुपचाप बात कर, मैं पढ़ा हूँ, आनंदमय कोश अंदर है, अंदर बता अपने आप को। नहीं बोल सकते ना आप। आपको विश्वास करना पड़ेगा, माइक में चिल्लाने से ही अल्लाह तक पहुँचेगा, शुरू से, क्योंकि वो हो रहा है। अगरबत्ती ऐसे ऐसे घुमाओगे, तभी ऐसे घुमा दोगे तो पाप पड़ जाएगा। लेकिन दर्शन नहीं मानेगा उसको। दर्शन तर्क की कसौटी पर उसको परखेगा, और जो तर्क से सही लगेगा उसको मानेगा, नहीं लगेगा उसको नहीं मानेगा। तो धर्म किस पर टिका है? आस्था पर। और दर्शन किस पर टिका है? दूसरा बिंदु, धर्म जो है वो व्यवहारिक है भैया। धर्म क्या है? व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। धर्म का पालन करते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते उसमें। और दर्शन क्या है? सैद्धांतिक है, पढ़ने का विषय है। आप 25, 26, 27 साल के सब हो गए, आज तक दर्शन से आपको भला पढ़ा गया। हालांकि आगे हम दर्शन को बड़ाई करने के लिए बोलेंगे, हर आदमी का एक जीवन दर्शन होता है, लेकिन दर्शन शास्त्र विषय को आप पढ़े क्या? नहीं। तो मोटा मोटी बोल सकता हूं क्या कि दर्शन सैद्धांतिक है ना। दार्शनिक पढ़ता है, ओशो पढ़ता है क्योंकि उसका पेट चलता है दर्शन से, ठीक है। पंडित जी पढ़ते हैं, ठीक है, या और कोई संत होगा वो पढ़ेगा, लेकिन आपने पढ़ा क्या? नहीं। तो धर्म की तुलना में दर्शन क्या है? सैद्धांतिक है ना। दर्शन क्या है? सैद्धांतिक है। और धर्म क्या है? व्यवहारिक है, ठीक है। तो ये दो इसमें प्रमुख अंतर हो गया। ये आस्था पर टिका है और ये तर्क पर टिका है। ये क्या है? और ये क्या है? सैद्धांतिक है। लेकिन केवल अंतर ही अंतर नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या होंगी? संबंध होगा, समानताएं होंगी। तो क्या समानताएं हैं इसमें? क्या संबंध है इसमें? तो पहला संबंध यह है कि हर दर्शन
अपने धार्मिक परिवेश से प्रभावित होता है। ठीक है, दर्शन क्या होता है? धार्मिक परिवेश से क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे जो ब्राह्मण धर्म था उस समय का, जो हिंदू धर्म है आज के डेट में, पहले ब्राह्मण धर्म बोल देते हैं, पहले उसको, उस समय क्या बोलते थे हम नहीं जानते। तो उस समय का जो हिंदू धर्म था, उस धर्म से बौद्ध धर्म प्रभावित हुआ ना, बौद्ध दर्शन। भाई पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, प्रभावित होगा ना। जब तक हिंदू धर्म की बुराइयां नहीं होती, बौद्ध दर्शन आता क्या? ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जैन दर्शन, हिंसा ज़्यादा हो रही थी तो जैन दर्शन ने क्या बोला? अहिंसा, ज़्यादा मत मारो, ज़्यादा मत काटो। ठीक है, तो अपने धर्म के परिवेश से दर्शन क्या होता है? प्रभावित होता है, पहली बात। दूसरी बात, दर्शन को धर्म से क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। इस कच्चे माल को हम लोग अच्छे शब्दों में बोलते हैं विषय वस्तु। क्या बोलते हैं? तो हम कच्चा माल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? दर्शन को धर्म से क्या मिलती है? भाई धर्म बताया ईश्वर, धर्म बताया आत्मा, धर्म बताया पुनर्जन्म। तो ये सब जब बता दिया तो दर्शन को विषय वस्तु मिल गई कि चलो ईश्वर पर विचार करें। ईश्वर विचार, ईश्वर सही है, ईश्वर है भी या नहीं है तो कैसा है? आत्मा है तो कैसी है? पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं होता? होता तो कैसे हो सकता है? क्या संभावना है? तो धर्म से दर्शन को क्या मिल गई? विषय वस्तु मिल गई, उसको मटेरियल मिल गया, कच्चा माल मिल गया। ठीक है, अब क्या दर्शन भी धर्म को कुछ बेनिफिट पहुंचाता है? दर्शन क्या करता है? दर्शन क्या करता है? धार्मिक मान्यताओं का परीक्षण करता है। दर्शन क्या करता है? धार्मिक मान्यताओं का क्या करता है? परीक्षण करता है। कैसे परीक्षण करता है? उसको तर्क की कसौटी पर रखता है। तो तर्क का एग्जाम लेता है, उसका कसौटी मतलब एग्जाम है ना। तो तर्क की कसौटी पर रखता है, उसका एग्जाम लेता है और उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, समीक्षा करने के बाद क्या होता है? कुछ बातें तो नेगेटिव होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं। और जो पॉजिटिव होती हैं उसको क्या मिलता है? एक लॉजिकल ग्राउंड मिलता है, तार्किक आधार मिलता है बोलने के लिए। तो दर्शन न केवल धर्म की नकारात्मक बातों को उजागर करता है, बल्कि उसको एक तार्किक आधार भी प्रदान करता है, उसका समीक्षा करके, उसका परीक्षण करके। ठीक है, बैटरी डाई हो गई क्या? चलेगा ना, आगे तक कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लिया आप लोग, दर्शन क्या करता है? अपने धार्मिक परिवेश से प्रभावित होता है हर दर्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दर्शन को धर्म से क्या मिल जाता है? विषय वस्तु मिल जाती है, कच्चा माल मिल जाता है। दर्शन क्या करता है? धार्मिक मान्यताओं का परीक्षण करता है और उसको तर्क की कसौटी पर कसता है, रखता है। ठीक है, कुछ अंतर भी हमने देख लिया कि ये आस्था का विषय है, धर्म और दर्शन क्या है? तार्किक चिंतन का विषय है। धर्म क्या है और दर्शन क्या है? सैद्धांतिक है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आते हैं संस्कृति में। संस्कृति में क्या होता है? संस्कृति बहुत सारा डेफिनेशन है, बहुत सारा डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि संस्कृति मतलब समाज का ज्ञान, जो भी सोसाइटी का नॉलेज है। ठीक है, जो भी हमारे सोसाइटी का नॉलेज है, नॉलेज वाला पार्ट है, वो कहलाता है क्या? संस्कृति। और जो मटेरियल वाला पार्ट है, वस्तु वाला पार्ट है, भौतिक वाला पार्ट है, वो कहलाता है क्या? सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति में बेसिक अंतर क्या होता है कि संस्कृति एक ऐसा पक्ष है समाज का जो नॉलेज से जुड़ा हुआ है, विचार से जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, त्योहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। सभी चीज़ें जो हमने अभी चर्चा की वो सारी चीज़ें क्या है? अभौतिक हैं। त्योहार को कोई खड़े देखा है क्या?
कि दिवाली त्यौहार कैसा दिखता है, लंबा है कि पतला है कि मोटा है, नहीं देखा है। लेकिन दिवाली त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हमारे दिमाग में है, हमारा ज्ञान है, ये हमने इसको विकसित किया है समय से। तो संस्कृति हर वो चीज़ है जो मानव ने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए विकसित की है। जैसे नृत्य, संगीत, एंटरटेनमेंट, स्थापत्य कला, अच्छे से रहना, गृह निर्माण कला, बढ़िया से सुरक्षित रूप से रह पाना, परंपराएं ताकि व्यक्ति डाइवर्ट मत हो, रीति रिवाज ताकि उसका आचरण एक जैसा रहे। रीति रिवाज क्यों बनाए जाते हैं भाई? एक समय में आदमी एक टाइप का व्यवहार करे, हर आदमी स्वेच्छाचारिता से व्यवहार करे, पागल खाना नहीं हो जाएगा। कोई शादी के दिन ऐसे सिर के बल चल के आ रहा है, मैं शादी करूंगा, तो अजीब सा नहीं हो जाएगा? बर्थडे के दिन गोली मार रहे हैं, विचित्र हो जाएगा। तो फिर नियम बना दिए, रीति रिवाज हो गया क्या, बर्थडे के दिन मंदिर चले जाओ, दिया जला लो, और वेस्टर्न में आ गया क्या, केक काट लो। तो ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारा नॉलेज ऐसा चीज़ जो वस्तु नहीं है, जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, आपके दिमाग में है। उदाहरण देता हूँ, एक चित्रकार है, चित्रकार की पेंटिंग, हम बोलते हैं पेंटिंग संस्कृति है, बोलते हैं ना, पेंटिंग संस्कृति है। लेकिन पेंट करने के लिए उसने क्या उठाया? ब्रश। उसको ज़रूरत थी कैनवास की, उसको ज़रूरत थी कलर की, सब फैक्ट्री में बना, सब वस्तुएं हैं, सब आप बाज़ार से खरीद के लाए हो। तो क्या वो पेंटिंग संस्कृति है? नहीं। उसके दिमाग में जो चित्र था वो संस्कृति है। आप डांस इंडिया डांस देखते हो, उसमें आप देखते हो पूरा भाई वस्तुवाद, भौतिकता आ गई पूरी फिल्मों में। आप बोलते हो बड़ा बड़ा स्टेज है, बड़ा बड़ा लाइट है, ड्रेस है, म्यूजिक है। वो संस्कृति नहीं है, वो तो सभ्यता है, वो तो वस्तुएं हैं। उसके दिमाग में जो डांस है, जो स्टेप्स करके दिखाएगा, आपको नया कुछ करके दिखा देगा। सलमान खान ऐसे ऐसे कर देगा, आप एकदम 1 साल तक उसके पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि संस्कृति से आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। संस्कृति वो चीज़ जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। दिवाली में आप जब दिवाली मनाते हो तो आपके मन में एक नया उत्साह का संचार हो जाता है। जब आप बड़ों का पैर पड़ते हो तो उनके मन में एक अलग सा भाव आ जाता है। ठीक है, आपको प्रसन्न करे, आपको दुखी करे, आपको आश्चर्यचकित करे, आपके मन में एक भाव पैदा कर दे। तो कुल मिला के जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको समाजीकरण करने के लिए, उसका समाजीकरण, समाज में जीने लायक बनाने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो क्या है? संस्कृति। ठीक है, एक पॉइंट हम बोल सकते हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि संस्कृति जो है वो समाज का अभौतिक पहलू है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बना नहीं सकते, वो हमारे दिमाग में है, हमारी यादों में है। तो समाज का अभौतिक पहलू है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारे या किसी भी मानव के आचार और व्यवहार का प्रतिमान है, मॉडल है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो आचार व्यवहार अपनाता है, जो आचरण दूसरों से करता है, जो व्यवहार करता है, उसका सबका मॉडल है क्या? संस्कृति। ठीक है, और पूरे को समाहित करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि संस्कृति समाज का ज्ञानात्मक पहलू है, जिसके अंतर्गत आचार, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, नृत्य, संगीत, कला, धर्म, सब कुछ शामिल है। समझ गए? जब इतना बड़ा है संस्कृति, तो दर्शन इससे परे होगा क्या? दर्शन भी क्या होगा? संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा होगा। ठीक है, दर्शन भी क्या होगा? संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा होगा। तो संस्कृति क्या है? समाज का ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसमें हमारे आचार, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, नृत्य, संगीत, चित्रकला, धर्म, सब कुछ क्या है? शामिल है। ठीक है, सब कुछ शामिल है। संस्कृति क्या है? मानव के समाजीकरण का औजार है। भाई आप सोचो, आप इस समाज में जीने लायक मानव बने